नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चौहान, निरोग स्ट्रीट के स्मार्ट सेंटर श्री धन्वंतरी क्लिनिक गाज़ियाबाद से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है मैं आपको आपके स्वास्थ्य के विषय में बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। मेरा जो टॉपिक है वो वैसे मैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये सब बीमारियाँ देखता हूँ और एक आयुर्वेद चिकित्सा होती है जिसको क्षार सूत्र चिकित्सा कहते हैं, उसका स्पेशलिस्ट हूँ। और आज मैं आपको फिस्टुला इन एनो यानी भगंदर जो बीमारी होती है उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो भगंदर है जिसको हम इंग्लिश में फिस्टुला इन एनो बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ये इसमें होता क्या है, एक जो है आपका एनल जो रीजन है, गुदा द्वार, उसके आसपास एक फिंसी बन जाती है, फोड़ा टाइप बन जाता है और वो अंदर से कनेक्टेड होता है। और बीमारी की जो शुरुआत है वो अंदर से होती है एनस के, और ये फिर उससे धीरे धीरे करके उसमें जो है जो फिंसी है उसमें पक जाती है वो, और उससे पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और पेशेंट को कभी कभी पेन भी होता है। इसका जो मूल कारण है वो आपका इम्प्रॉपर डाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से अगर किसी को खाना सही तरीके से नहीं पच रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका आखिरी पार्ट रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद एनल कैनाल होता है, एनल कैनाल के पास में कुछ हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, उस ग्रंथियों में कई बार स्टूल फंस जाता है, जो हमारा लैट्रिन है वो फंस जाती है, और वहाँ से इन्फेक्शन शुरू होके वो बाहर ओपन हो जाता है, और उस वजह से ये फिस्टुला हमारा बनता है। शुरू में रोगी ये समझ नहीं पाता कि ये फिस्टुला है, वो इसको सामान्य बालतोड़ या फिंसी की तरह जो है समझ के और इसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, अपने लोकल डॉक्टर या केमिस्ट के पास आके वो दवा लेता है। लेकिन ये उस एंटीबायोटिक दवाई या पेन किलर, उससे कुछ समय के लिए तो लाभ मिलता है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। तो फिर इसके लिए जो है आपको स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको इसका एक कारण और आपको एक सामान्य सिम्टम बताया। बाकी इसके टाइप्स भी बहुत तरह के होते हैं। एक सिंपल फिस्टुला होता है, एक जो है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है। फिस्टुला का एक रास्ता होता है, पूरा ट्रैक बना होता है, जो कि अंदर की ओपनिंग और बाहर की ओपनिंग से पूरा जुड़ा होता है, पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो वो पाइप नुमा स्ट्रक्चर कई बार उसकी ब्रांचिंग भी हो जाती है, और हमारा जो गुदा द्वार है, रेक्टम है, उसमें कई बार इसकी ब्रांच जो है ऊपर हाई टाइप भी चली जाती है, तो उसको हाई टाइप फिस्टुला बोलते हैं। तो ऐसे फिस्टुले कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ ब्रांचिंग वाले होते हैं। तो ये इसकी जो टाइप है ये आपको उससे जो डायग्नोसिस है वो चेकअप के बाद ही पता चल पाएगी। तो इसमें कुछ टेस्ट कराते हैं हम, जो डॉक्टर हैं पहले आपको चेक करेंगे, देखेंगे, जो उसके बाद जो है वो आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक एक्सरे होता है, एक्सरे फिस्टुलोग्राम, वो कराएंगे। और कई बार एमआरआई की जांच भी करानी पड़ती है अगर उनको लग रहा है कि ये ट्रैक जो है वो मुश्किल हो सकता है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। तो मैंने आपको फिस्टुला का सामान्य कारण और सामान्य लक्षण और टाइप्स के बारे में बताया इस वीडियो में। और अगर आपको इस तरह का कोई भी लक्षण फील होता है या आपके किसी जानकार को फील होता है इस तरह की प्रॉब्लम कुछ भी, तो आप हमारे डॉक्टर से आके ज़रूर मिलिए। और इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हमारे आयुर्वेद में ही है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको हम अच्छी चिकित्सा दे पाएंगे इससे। और इसके बाद भी आपकी कुछ शंकाएं हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं।